हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 30 के स्टार्ट में जियानबिंग शेंगेन के लिए गर्म जैकेट लेकर आती है। शेंगेन इसको पहन लेता है और ये जियानबिंग से कहता है कि मेरे साथ आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। यहाँ पर एक बियर पड़ा होता है और शेंगेन जियानबिंग से कहता है कि हम इससे जो भी सवाल पूछेंगे उसका ये हमारी फीलिंग्स के लिहाज से बिल्कुल ठीक जवाब देगा। शेंगेन अब इस बियर से पूछता है कि क्या जियानबिंग इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है, तो इस पर इस बियर की लाइट पिंक हो जाती है। जियानबिंग ये देखकर बहुत हैरान होती है कि आजकल टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है। जियानबिंग कहती है कि ठीक है, फिर मैं भी एक सवाल पूछती हूँ। तो शेंगेन कहता है कि नहीं, मैंने एक और सवाल पूछना है। शेंगेन इससे पूछता है कि क्या कल रात जियानबिंग ने ख्वाब में मुझे देखा था, तो इस पर भी इस बियर की लाइट पिंक हो जाती है। जियानबिंग कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ बोल रहा है। शेंगेन इसे कह रहा होता है इशारा करके कि ये देखो, इसकी लाइट तो पिंक हो गई है। इतने में जियानबिंग इसके हाथ में रिमोट कंट्रोल देख लेती है और कहती है कि तुम चीटिंग कर रहे हो। शेंगेन यहाँ से भाग जाता है और जियानबिंग भी इसको पकड़ते पकड़ते इसके पीछे आ जाती है। शेंगेन जियानबिंग से कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए फायरवर्क्स का इंतजाम किया है, तुम यहाँ पर आराम से जाकर बैठो, मैं अभी आपके लिए फायरवर्क्स का शो स्टार्ट करता हूँ। शेंगेन फायरवर्क्स स्टार्ट करके खुद भी जियानबिंग के पास आकर बैठ जाता है। जियानबिंग को ये देखना बहुत ही अच्छा लग रहा होता है और ये शेंगेन से कहती है कि मेरे लिए आज तक कभी भी किसी ने फायरवर्क्स का इंतजाम नहीं किया था। शेंगेन कहते हैं कि तुम फिक्र नहीं करो, चाइनीज न्यू ईयर आने वाला है, उस पर मैं तुम्हारे लिए इससे भी ज्यादा अच्छे फायरवर्क्स को प्रिपेयर करूंगा। ये देखने के बाद जियानबिंग शेंगेन से कहती है कि तुम इतने कांस्टेंट क्यों हो एक ही चीज पर। शेंगेन कहता है कि जब मैंने 10 साल पहले तुम्हारी वो पब्लिक एडवर्टाइजमेंट देखी थी तो वो मेरी लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था और उस दिन तुम मुझे बहुत ही स्माइलिंग फेस के साथ देख रही थी, लेकिन अब तुम ज्यादा मुस्कुराती नहीं हो। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर फिर से वही स्माइल वापस आ जाए। शेंगेन जियानबिंग से पूछता है कि हमने काफी टाइम एक दूसरे के साथ गुजार लिया है, तो तुम्हें मैं कैसा इंसान लगता हूँ। जियानबिंग कहती है कि तुम एक इमेच्योर यंग बच्चे हो। शेंगेन कहता है कि तुम अभी भी मुझे बच्चा क्यों बुला रही हो। जियानबिंग कहती है कि ये तो अच्छी बात है। शेंगेन कहता है कि इसमें इतनी अच्छी बात क्या है। जियानबिंग कहती है कि क्योंकि एक यंग इंसान की पर्सनैलिटी बहुत शाइनिंग होती है और अपने काम को लेकर बहुत ही पैशनेट दिखाई देते हैं। शेंगेन इसकी बातें सुनकर हंस रहा होता है। जियानबिंग कहती है कि जब कई बार मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे अपना आप याद आता है कि मैं भी अपनी 20s में बिल्कुल ऐसी ही थी और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम जल्द ही अडल्ट्स के इस बोरिंग वर्ल्ड में नहीं आओगे। जियानबिंग ने ये बहुत ही सीरियस फेस के साथ कहा होता है और कहती है कि मेरा मतलब ये है कि मैं चाहती हूँ कि तुम आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो। इतने में यहाँ पर स्नो होना शुरू हो जाती है। शेंगेन तो स्नो को देखकर बहुत एक्साइटेड दिखाई दे रहा होता है और अब फिर से शेंगेन जियानबिंग के लिए और फायरवर्क्स चलाता है, जिनको देखकर जियानबिंग ऊंची सारी कहती है कि ये बहुत ही खूबसूरत है। शेंगेन जियानबिंग को देखकर कहता है कि फाइनली तुम अब स्माइल कर रही हो। ये दोनों यहाँ पर बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और जियानबिंग शेंगेन के साथ काफी एंजॉय भी करती है। अगले दिन जियानबिंग का शूट फिर से स्टार्ट हो जाता है। शेंगेन और मिस्टर फैंग यही सेट पर मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर आज शूटिंग खत्म हो जाती है। कल रात ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से मिस्टर फांग की तबीयत आज भी खराब होती है। शेंगेन मिस्टर फांग से पूछता भी है कि आपको क्या हुआ है, लेकिन ये कोई जवाब नहीं देते और फिर जियानबिंग भी मिस्टर फांग से पूछने के लिए आ जाती है कि आपको क्या हुआ है। मिस्टर फांग कहते हैं कि मुझे किडनीज का प्रॉब्लम है, इसीलिए बस मुझे अपनी पुरानी दर्द हो रही है। जियानबिंग कहती है कि मैं अभी हाउ जुनजियो जियानशंग को कॉल करती हूँ ताकि वो आपको हॉस्पिटल ले जाए। तो मिस्टर फांग कहते हैं कि पता नहीं वो दोनों कहाँ पर है, मैंने उनको कल रात से बहुत ज्यादा कॉल्स की हैं, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी कॉल नहीं उठाई। जियानबिंग कहती है कि मैं अपने किसी क्रू मेंबर से कहती हूँ कि वो आपको हॉस्पिटल ले जाए। तो मिस्टर फांग कहते हैं कि जियानबिंग, क्या तुम मुझे मेरी गाड़ी में हॉस्पिटल लेकर जा सकती हो। शेंगेन ये सब कुछ देख रहा होता है तो ये मिस्टर फांग से इनकी गाड़ी की चाबी लेकर कहता है कि मैं आपको हॉस्पिटल ले जाता हूँ, लेकिन जियानबिंग शेंगेन से कहती है कि तुम्हें अब वापस चले जाना चाहिए और जाकर फिल्म को लास्ट टाइम चेक कर लो सबमिट करवाने से पहले। ये मिस्टर फांग से कहती है कि मैं भी अपने कपड़े चेंज करके आती हूँ, आप मेरा गाड़ी में इंतजार करें। शेंगेन मिस्टर फांग का सामान उठाने में इनकी मदद कर रहा होता है और साथ में कहता है कि आप म्यूजिक टीचर हैं, लेकिन फिर भी आपकी एक्टिंग स्किल्स बहुत ही खराब है। मिस्टर फांग इससे अपना सामान लेकर कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। अब जब जियानबिंग मिस्टर फांग को हॉस्पिटल में लेकर आई होती है तो मिस्टर फांग कहने लगते हैं कि जब कोई बीमार होता है तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई उसका ख्याल करने वाला हो। मिस्टर फांग कहने लगते हैं कि पहले मैं सोचा करता था कि मेरी एज में मुझे सिर्फ एक सूटेबल पार्टनर चाहिए जिसके साथ मैं जिंदगी गुजार सकूं, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया है। अब मैं इस बात को ज्यादा वैल्यू देता हूँ, आप जिसके साथ अपनी लाइफ गुजारना चाहते हैं आप उसे प्यार करें और उसके लिए हर उस छोटी छोटी चीज का ख्याल रखें जिससे वो खुश होता है। मिस्टर फांग कहते हैं कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखना चाहता हूँ। जियानबिंग मिस्टर फांग से कहती है कि मैं आपके साथ दोस्त रहने को तो तैयार हूँ, लेकिन मैं आपके साथ कोई भी रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं करना चाहती हूँ। हाउ जुनजियो जियानशंग से कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। मैंने सिर्फ तुम्हें तुम्हारी मॉम की बर्थडे पर ही रोते हुए
तुम्हें देखा था। तुम्हारे जैसे लोग जिनको मुश्किलों की आदत हो जाती है, जब उनके पास कोई खुशी आती है तो वो उसे जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए तुम्हें भी लग रहा है कि अगर तुम कोई रिलेशनशिप स्टार्ट करोगी तो वो बहुत जल्द ही चला जाएगा। मैं ये बात भी जानता हूँ कि तुमसे मेरा अपना प्यार कन्फेस करना एक सेल्फिश और इररिस्पॉन्सिबल बात है, लेकिन तुम्हारा डिसीजन जो भी होगा मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। तुम मुझे रिजेक्ट करती हो या एक्सेप्ट करती हो ये तुम पर है, और अगर तुम मुझे रिजेक्ट भी कर देती हो तो इससे हमारी दोस्ती पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हम बिल्कुल पहले की तरह ही दोस्त रहेंगे। ये कहकर हाओ जुनजी यहाँ से जाने लगता है तो जियान शेंग इसको रोक कर कहती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। अब जियान बिंग को शेंगेन की कॉल आती है और ये पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, तो जियान बिंग कहती है कि मैं अभी अपने घर पर पहुंची हूँ। शेंगेन जियान बिंग से कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि फेंगमू काफी अर्से से तुम्हें परस्यू कर रहा है, लेकिन तुम उसके प्रपोजल को हाँ नहीं कह सकती हो। जियान बिंग कहती है कि क्यों, तो शेंगेन कहता है कि पीछे मुड़ो। शेंगेन यहीं से जियान बिंग से फोन पर बात कर रहा होता है और कहता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। और फिर शेंगेन जियान बिंग को किस कर लेता है। जियान शेंग देखती है कि शेंगेन ने जियान बिंग को गले लगाया हुआ है और ये यहीं से कहती है कि जियान बिंग ये तुम क्या कर रही हो। ये दोनों डर कर एक दूसरे को छोड़ देते हैं। तो इन दोनों ने भी एक दूसरे को हक की होती है। तो जियान बिंग अपनी बहन से कहती है कि तुम खुद तो देखो तुम क्या कर रही हो। अब जियान बिंग जियान शेंग के रूम में आ जाती है और कहने लगती है कि हाओ जुनजी एक अच्छा लड़का है, इसीलिए अगर तुम उसके साथ रिलेशनशिप में हो भी तो मुझे उस पर कोई भी एतराज नहीं है। हाओ जुनजी और शेंगेन बाहर बैठे होते हैं। इन दोनों को समझ नहीं आ रही होती कि आपस में क्या बात करें। तो शेंगेन हाओ जुनजी से पूछता है कि क्या आइस हॉकी के प्लेयर बास्केटबॉल देखते हैं, तो हाओ जुनजी कहता है कि हाँ। फिर शेंगेन इससे कल के मैच के बारे में बात करने लगता है। अब जियान शेंग इमोशनल होकर अपनी बहन से कहने लगती है कि हाओ जुनजी जल्द ही अब्रॉड पढ़ने के लिए जा रहा है, लेकिन उसने जाने से पहले मुझसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी हैं। अगर वो ऐसा ना करता तो हम हमेशा के लिए अच्छे दोस्त रह सकते थे। जियान बिंग इससे पूछती कि क्या तुम इसको पसंद नहीं करती हो। जियान शेंग कहती है कि ये बात यूजलेस है, शो भी तो तुम्हें पसंद करता था, तो बाद में क्या हुआ। डैड के बाद हमारी मॉम को भी तो जांग ने चेस किया था। शुरू में तो वो बहुत पैशनेट दिखाई देता था, लेकिन तुम जानती हो एंड में क्या हुआ, लोग बदल जाते हैं। जियान बिंग कहती है कि ये बात तो रियलिटी है, मैं और तुम बल्कि हम सभी लोग ही वक्त के साथ बदल जाते हैं। हम किसी को भी ये नहीं कह सकते कि वो हमारे साथ सारी जिंदगी रहे। बाहर बैठकर ये दोनों एक दूसरे को अपने न्यू रिलेशनशिप के स्टार्ट हो जाने पर मुबारकबाद देख रहे होते हैं। हाओ जुनजी कहने लगता है कि मैं पहले ही जानता था कि जियान बिंग मेरे अंकल को पसंद नहीं करती है, क्योंकि प्यार में हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। शेंगेन कहता है कि अभी जो तुमने कहा है इसके बाद मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हें अपना दोस्त बना लूंगा। हाओ जुनजी इसको कहने लगता है कि तुम्हें इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है मेरे अंकल का भी कोई चांस हो। शेंगेन कहता है कि तुम्हारे अंकल को फिर मेरे मरने का वेट करना होगा। जियान शेंग कहते हैं कि मैं तुम्हारी तरह ब्रेव नहीं हूँ, इसीलिए अगर मेरे रिलेशनशिप स्टार्ट करने के बाद वो किसी वजह से खत्म हो गया तो मैं उसके बाद के रिजल्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। जियान बिंग जियान शेंग को कहती है कि तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम्हें जिंदगी को खुद एक्सपीरियंस करना होगा। अगर तुम उसको पसंद करती हो तो तुम उसे डेट करो। फिर इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या नहीं। इसीलिए उसके जाने से पहले तुम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो और एक दूसरे को जानने की कोशिश करो। और अगर तुम लोग फ्यूचर में एक दूसरे से अलग भी हो गए तो ये वंडरफुल मेमोरीज हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगी। जियान शेंग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होती है, क्योंकि इसने हाओ जुनजी को ये तो कह दिया होता है कि वो इसको पसंद करती है, लेकिन अभी भी ये इसके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करने पर तैयार नहीं होती है। जियान बिंग इसको कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम हाओ जुनजी को जाकर रिजेक्ट कर दो। फिर हो सकता है कि जब वो अब्रॉड से अपनी स्टडीज कंप्लीट करके आएगा तो उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी होगी। क्या तुम्हें उसकी गर्लफ्रेंड देखकर खुशी होगी? तो जियान शेंग कहती है कि उसकी इतनी हिम्मत कि वो ऐसा करे। अब बाहर बैठकर हाओ जुनजी शेंगेन से कहने लगता है कि बहुत देर हो गई है, मुझे तो लगता है कि कोई गड़बड़ हो गई है, कहीं जियान बिंग ने जियान शेंग को मारना तो शुरू नहीं कर दिया। तो शेंगेन कहता है कि फिक्र नहीं करो, वो दोनों बहनें हैं। तो हाओ जुनजी कहता है कि ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जियान बिंग अक्सर ही गुस्से में होती है। अब जियान बिंग रूम से बाहर आती है और ये हाओ जुनजी और जियान शेंग को बुलाती है और ये हाओ जुनजी से कहती है कि तुम्हें इसको अच्छे से ट्रीट करना होगा और तुम इसे कभी भी रुलाओगे नहीं, और अगर तुमने मेरी बहन के साथ कुछ भी बुरा करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जियान बिंग इन दोनों से कहती है कि मैं आज रात घर नहीं आऊंगी, इसलिए तुम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। फिर जियान बिंग शेंगेन के साथ बाहर आ जाती है। शेंगेन जियान बिंग से कहता है कि तुम अपनी बहन के मामले में तो बहुत ही ओपन माइंडेड हो। तो जियान बिंग कहती है कि क्या मैं तुम्हें एक कंजर्वेटिव इंसान दिखाई देती हूँ? शेंगेन कहता है कि अगर तुम कंजर्वेटिव नहीं हो तो फिर तुम अभी मेरे साथ मेरे घर चल रही हो। जियान बिंग कहती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ अभी घर जाऊंगी तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को क्या बताऊंगी? शेंगेन कहता है कि मेरे पेरेंट्स आज घर पर नहीं है, मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ और जैसे ही तुम अपना गिफ्ट रिसीव कर लोगी तो हम वहाँ से चले जाएंगे। फिर शेंगेन जियान बिंग को घर पर लाकर अपना रूम दिखाने लगता है। जियान बिंग कहती है कि मेरा गिफ्ट कहाँ पर है? तो फिर शेंगेन जियान बिंग को हार्ट साइंस दिखाने लगता है,
कहता है कि मैं ही तुम्हारा गिफ्ट हूँ, जिस पर जियानमिंग हंसने लगती है और कहती है कि तुम्हें अपने डैड से उनका सेंस ऑफ ह्यूमर ही ले लेना चाहिए था। शेंगेन कहता है कि ये सब कुछ भी मैंने अपने डैड से सीखा है। तुम्हें तो मेरे डैड पसंद है ना? मैं हर उस शख्स से सीखने के लिए तैयार हूँ जिसको तुम पसंद करती हो। जियानमिंग इसकी बातें सुनकर हंस रही होती है। जियानमिंग अपनी जैकेट उतार कर अभी कंफर्टेबल होकर बैठी होती है कि इतने में घर का दरवाजा खुलता है और साथ ही शेंगेन के मॉम डैड यहाँ पर आ जाते हैं, जिनको देखकर शेंगेन बहुत हैरान होता है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 30 खत्म हो जाती है।